औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हज़रत साजिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बराए मेहरबानी मेरी ये वीडियो ज़रा शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन, आपने कच्चे के डाकुओं के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैंने कहा कि आपको ज़रा पक्के के डाकुओं के बारे में कुछ बताया जाए। आपको याद है जब इलेक्शन हो रहा था तो दो चेहरे हम बार बार सोशल मीडिया पर देख रहे थे। एक जनाब बिलावल भुट्टो साहब का चेहरा था जो हर जलसे में, हर जुलूस में लोगों को ये कह रहे थे कि भाई मुझे वोट दो, मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते थे अपने महबूब कायद मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को, वो भी जलसे जुलूसों में उनकी चीखों पुकार सुनाई दे रही थी कि लोगों भाइयों मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, नवाज शरीफ को वोट दो, हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब आप भी जानते हैं, लोग सुनने वाले भी जानते थे, सारा मीडिया जानता था, सारे एक्सपर्ट जानते थे कि भाई किस तरह से लोगों को फ्री यूनिट दे सकते हैं। हाँ, तो इसलिए लोग समझ गए कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। फिर लोगों ने इनको वोट नहीं दिए। ये हकीकत है, इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है। लोगों ने वोट नहीं दिए, उनको पता नहीं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जैसे भी हुआ, ये फिर दोनों पर से इक़्तिदार आ गए, हुकूमत में आ गए, जल्लू से आए, धांधले से आए, धांधली से आए, इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, लेकिन इक़्तिदार में आ गए। पहली बात तो ये है कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत का हिस्सा किसी भी शक्ल में किसी भी तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भुट्टो ने, बेनज़ीर ने, मुर्तज़ा ने और फिर शाहनवाज ने, और उन्होंने जानें दी हैं जमहूरियत के लिए। तो पीपल्स पार्टी का तो दावा यही रहा है ना कि भाई जमहूरियत पसंद जमायत है, तो फिर जाने देने का क्या तुक था अगर आपने इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही पावर में आना था। अगर मकसद सिर्फ हसूल इक़्तिदार था तो फिर जाने देने की क्या ज़रूरत थी। ये बहुत बड़ा जो है ये गलत कदम उठाया है पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती है। ये कह देना कि जो हम मुल्क बचाने निकले हैं, इधर कौन सी को क़यामत आ चली थी कि आप किसी का हक मार के तो आप पावर में आ गए हैं, और आपने फिर किया क्या? अच्छा, अब जब ये पावर में आए तो इन्होंने ये किया कि अवाम को यहाँ से शारग से पकड़ा। अब देखिए, महंगाई जो है वो आसमान को छूने लगी। आटा, चीनी, दाल, घी, ऑयल, किसी भी चीज़, सब्जियों की कीमत आप देख लीजिए आसमानों को पहुंच गई। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है ही नहीं। अल्लाह जाने कितने एसी मजिस्ट्रेट जो सारे मार गए, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं। जिसका जो दिल चाहता है वो जिस कीमत पर चीज़ें बेच रहा था। फिर उसके बाद इनका दिल नहीं भरा। इनके जो इन्होंने फिर आते हुए किसी ने कोई अपने अखराजात कम नहीं किए, किसी तरह के भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, कोई CM हाउसेस के, कोई मिनिस्टर्स के, कोई अर्कान पार्लियामेंट के, किसी के कोई अखराजात, स्वाबदीदी इख्तियारात वगैरह कम नहीं हुए, बल्कि उसमें इजाफा हो गया। अब इन्होंने आते ही बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई, बल्कि इस तरह से बढ़ाई कि उसमें जानलेवा वो देखिए इजाफा कर दिया। ये हकीकत है कि जब से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, आए रोज़ बिजली की कीमत में और उसके जो टैक्सेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। और हालत इस वक्त ये है कि कोई अपना बीवी की चूड़ियाँ बेच रहा है, कोई अपनी बेटी की बालियाँ बेचकर बिल दे रहा है, कोई मोटरसाइकिल किसी ने बेच दी है, और कोई बेचारा कर्ज मांगता फिर रहा है अपने अजीज़ व कारब से, रिश्तेदारों से। लोग सड़कों पर चीखते चलाते रोते नज़र आ रहे हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसी वीडियो से। लेकिन इनको कम अज़ कम ये कहते हुए शर्म तो आनी चाहिए कि फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके खादम हैं, हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। यानी हमें नोच नोच कर खा रहे हैं आवाम को, और कह रहे हैं कि हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, हमें वोट दीजिए। हालांकि इनको वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके से इक़्तिदार में ये लोग आ जाते हैं, आप देखिए कि 5000 की अगर बिजली की खर्च हुई है तो उसके ऊपर 3000 के करीब टैक्स है, 13 किस्म के टैक्स हैं।
ان میں جنرل سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، کرایہ میٹر ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، پھر فائنینسنگ کاسٹ سرچارج ٹیکس ہے، ٹیرف ہے، اور اللہ جانے کون کون سا ٹیکس ہے۔ آپ خود سوچیں کہ سارا پاکستان رو رہا ہے، غریب بیچارہ سڑکوں پر ہے، کدھر سے وہ اتنے ٹیکسز پے کرے کہ 5,000 کا بل ہے اس پر 3,000 ٹیکس ہے، اور اگر 200 یونٹ سے وہ کراس کرتا ہے تو بل کچھ اور ہو جاتا ہے، 250 یونٹ سے کراس کرتا ہے تو بل کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ریاستی جبر ہے، یہ ظلم ہے جو کہ اس پاکستانی قوم پر ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں نے ریاستی جبر بھی کیا، الیکشن میں تشدد بھی کیا، آپ نے لوگوں کو قید بھی کیا، پھر آپ نے الیکشن جیتا، جیسے بھی جیتا، وزارتیں بھی مل گئیں، کمیشن بھی کھائے، مراعات بھی بڑھ گئی، لوگوں کے اوپر بیچاروں کے اوپر جیلی FIR بھی کٹوائیں، پرچے بھی کٹوائیں، پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرا۔ آپ نے لوگوں کو اب اس بجلی کی مد میں لوٹنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ریاستی ڈکیتی بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنے حق کے لیے مار بھی کھائی ہے، ڈنڈے بھی کھائے ہیں، آنسو گیس بھی ان پر پھینکی گئی ہے، انہوں نے دھرنے دیے، پولیس تشدد بھی ہوا ہے، مگر وہ اپنے حق کے لیے کھڑے رہے، اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ صحیح تھی، وہ اپنی لیڈرشپ کے پیچھے چلے ہیں اور انہوں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ ساڑھے پنجاب میں دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے جملے لکھ کر ہوش دلا رہے ہیں کہ یہ ہوش کریں۔ KPK میں تو پھر بھی کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں، ہوش دلا رہے ہیں، اور جملے کیا لکھ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغیر تو ہم مردہ لوگ ہیں، کہیں آگے نہیں جا رہے، ہمیں آرام سے کھائیں، نوچے مت۔ تو دیکھیے حالت اس وقت یہ ہے کہ ہر آدمی، چاہے وہ شوبز سے ہے، چاہے وہ میڈیا سے ہے، چاہے وہ ملازمت پیشہ ہے، چاہے وہ مزدور ہے، سب آواز اٹھا رہے ہیں۔ 1 جولائی کو جماعت اسلامی نے کال دی ہے پرامن احتجاج کی، کہ لوگ باہر نکلیں، احتجاج کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس رائٹنگ پاور ہے، آپ اخبارات میں لکھتے ہیں، سب آواز اٹھائیں، اور تاکہ ہم اپنے حق لے سکیں اور اس احتجاج میں شامل ہو سکیں۔ ممکن ہو تو آپ میری اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ یہ آواز جو ہے وہ ان حکمرانوں تک، عوام کے جو خادم ہیں، ان تک پہنچ سکے کہ ایک عام غریب آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔